हाय दोस्तों, मैं हूं मौली पाटिल और वेलकम टू साउथ सर्स कोचिंग क्लासेस। ओके, उनका ही ये ऐप है। यहाँ पर मैं यहाँ पर एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री का जो भी आपका सब्जेक्ट्स है वो यहाँ पर मैं कंडक्ट करने वाला हूँ। आपका प्रिपरेशन जो है वो मैं करवाने वाला हूँ। ठीक है, यहाँ पर मेरे सब्जेक्ट्स है एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री। ठीक है, और यहाँ पर सिर्फ मैं इंग्लिश में टीचिंग करूँगा। ठीक है, जो भी इंग्लिश बैकग्राउंड से जो लड़के हैं या फिर स्टूडेंट्स है जो कि प्रिपेयर करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में। ठीक है, आपका जो पेपर आता है वो दो लैंग्वेज में आता है, एक हिंदी और दूसरा है इंग्लिश। ठीक है, तो जो लोग इंग्लिश को प्रेफर करते हैं उनके लिए मैं यहाँ पर टीचिंग करने वाला हूँ, और जो हिंदी के लिए प्रिपेयर करते हैं उनके लिए मैं यहाँ पर नोट्स अवेलेबल करके देने वाला हूँ। ठीक है, तो आप दोनों भी मीन्स हिंदी वाले भी लोग और इंग्लिश वाले भी लोग ये कोर्स अच्छी तरह से देख सकते हैं। ठीक है, और सर ने जैसे कि आपको इंट्रो में बताया था कि उन्होंने एग्रीकल्चर के लिए दो टीचर लगाए, जो कि एक हिंदी में पढ़ाएंगे और दूसरे इंग्लिश मीडियम के जो भी बच्चे स्टूडेंट्स हैं उनको पढ़ाएंगे। ठीक है, उसमें से मैं एक हूँ जो कि इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स को यहाँ पर टीचिंग करूँगा। ठीक है, तो आपने मेरा इंट्रोडक्शन मीन्स के मेरा नाम तो देखा है भाई, यहाँ पर मैं कोर्स लेकर आ रहा हूँ जो कि एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री के लिए। मेरा नाम है मौली पाटिल। अब थोड़ी बहुत मेरे बारे में इंफॉर्मेशन दूँ तो मैं बिलोंग करता हूँ महाराष्ट्र से। ठीक है, अब आप बोलोगे सर महाराष्ट्र से कैसे इधर। ठीक है, तो एक ग्रुप मैंने ज्वाइन किया था। ठीक है, छत्तीसगढ़ का ही था। तो मुझे आदत है, ठीक है, अलग अलग स्टेट लेवल की जो भी मीन्स एग्जाम होती है उनसे कांटेक्ट करने का, उनका जो भी प्रिपरेशन है उनको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करने का, ये मेरी एक हॉबी है। और फिलहाल क्या है, तो लॉकडाउन शुरू है पुणे में, तो इसमें ये एक दिन ऐसा ही गया था मैं ये ग्रुप पे। ठीक है, जस्ट चेक किया था, छत्तीसगढ़ में वैकेंसी निकली थी। ये देखने के बाद मैंने जस्ट टेलीग्राम ग्रुप चेक किया कि क्या चल रहा है वहाँ पे। तो उस वक्त मुझे समझ में आ गया कि वहाँ पर एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट्री तो होगा शायद। ठीक है, बट एग्रीकल्चर नाम का जो सब्जेक्ट है एक न्यूली ऐड हो गया एग्जाम पैटर्न में, राइट। तो उस वक्त मैंने जब देखी कमेंट, तो बहुत सारे बच्चे बोल रहे कि जो मटेरियल है एग्रीकल्चर का वो अवेलेबल नहीं है। ठीक है, अगर अवेलेबल होता भी है तो वो अच्छी तरह से उनको टीचिंग किया नहीं है। तो उस वक्त मुझे समझ में आ गया कि यार इधर एक हो सकता है। ठीक है, उस वक्त मैंने खुद प्रिपरेशन करना शुरू कर दिया और साहू सर से कांटेक्ट हो गया। उन्होंने यहाँ पर मुझे एक चांस दिया है कि मैं खुद को एक्सप्रेस कर पाऊँ। ठीक है, तो अब आगे बताना चाहूँगा कि मेरा एजुकेशन। ठीक है, मैंने बीएससी एग्रीकल्चर किया है। ठीक है, जानी मानी पोस्ट है भाई, एग्रीकल्चर किया है मैंने, तो डेफिनेटली आपका जो सब्जेक्ट है एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री अच्छी तरह से पढ़ा पाऊंगा। ठीक है, और दूसरी बात आप बोलोगे सर आपने बीएससी एग्रीकल्चर किया है तो आपको फॉरेस्ट्री उतनी अच्छी नहीं जम पाएगी। ठीक है ना, अब देखो भाई, हमारा जब एग्रीकल्चर का कोर्स अगर देखोगे, एग्रीकल्चर की डिग्री में जितने भी कोर्सेज है, जितने भी सब्जेक्ट है, वो अगर देखोगे तो उसमें आपको ये भी दिखने को मिलेगा कि एक हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री नाम का भी दो सब्जेक्ट्स है, एक हॉर्टिकल्चर है और दूसरा फॉरेस्ट है। तो डेफिनेटली गाइस, मैंने अगर स्टडी की है तो डेफिनेटली आपको गाइड तो कर सकता हूँ, राइट ना। दूसरी बात, अगर मेरे अचीवमेंट्स देखोगे, मेरा एक्सपीरियंस देखोगे, तो डेफिनेटली आपको समझ में आ जाएगा कि अजय साहू सर जो है हमारे, उन्होंने जो मुझे चूज किया आपको टीचिंग करने के लिए, वो उन्होंने जो चॉइस है उनकी वो राइट चॉइस है। आपको डेफिनेटली आपको समझ में आ जाएगी। ये तो ये पहली स्टेप थी। ठीक है, उसके बाद जब आप मेरा प्रिपरेशन या फिर मैं जो आपसे प्रिपरेशन करवाने वाला हूँ वो अगर देखोगे तो डेफिनेटली आपको समझ जाएगा कि आपने जो कोर्स लिया है डेफिनेटली वो क्या है, आपने राइट चॉइस की है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मेरा एक्सपीरियंस के बारे में। ठीक है, मुझे टोटल तो 7 इयर्स का एक्सपीरियंस है, 2 इयर्स का इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस है और 5 इयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस है। ठीक है, सेकेंड ईयर में से थर्ड ईयर में जब गया था, मैं डिग्री शुरू थी मेरे तब, उस वक्त मैंने इंडस्ट्री ज्वाइन की थी, जस्ट ट्रेनिंग के लिए गया था। ट्रेनिंग में एक काम जो था मेरा वो अच्छा लगा। ठीक है, तो काम अच्छा लगने के कारण उन्होंने ऑफर किया था कि भाई शाम को 6 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक शिफ्ट है, वहां पर आप काम कर सकते हो। ठीक है, तो घर की उतनी जो हालत थी उतनी अच्छी नहीं थी, तो मैंने भी कंपनी क्या की थी, ज्वाइन की थी। वहां पर 2 साल का मैंने एक्सपीरियंस लिया है। ठीक है, जब डिग्री पास आउट हो गया उसके बाद फिर से वही कंपनी ज्वाइन की। ठीक है, जो कि महिको नाम से जाना जाती है। ठीक है, जो कि जालना डिस्ट्रिक्ट में है, महाराष्ट्र में, आप चेक कर सकते हो। ठीक है, वहां पर काम किया। उसके बाद 2-3 महीना जब डिग्री होने के बाद 2-3 मंथ्स मैंने वहां पर इन्वेस्ट कर दिए। उसके बाद कुछ कारण से मुझे पुणे आना पड़ा। ठीक है, पुणे को आना पड़ा। पुणे को आने के बाद यहाँ वहाँ बहुत जगह पे जॉब सर्च किया, तो एक तो जॉब नहीं मिल रही थी, क्योंकि आपको पता है जो विलेज एरिया से जो लोग आते हैं, ठीक है, स्टूडेंट्स आते हैं, उनका इंग्लिश उतना अच्छा नहीं होता है। ठीक है, और यहाँ पर पुणे में आने के बाद एक दोस्त ने मुझे या एक कॉल सेंटर में इंटरव्यू है ऐसा बताया था, तो मैं कॉल सेंटर को गया था।
वहां पर भी क्या हो गया कि इंग्लिश की वजह से मैं वहां पर नहीं कर पाया, तो सिलेक्शन नहीं हुआ। तो बहुत जगह पे ट्राई किया मगर कुछ कहाँ पर जॉब नहीं मिली। तो फाइनली एक क्लास है यहाँ पर, वहां पर मैं ज्वाइन हो गया, ठीक है। तो वहां पर ज्वाइन होने के बाद एक साल तो मैंने वहां पर पढ़ाया होगा, एक साल नहीं, जस्ट एक 7 to 8 मंथ है वहां पर मैंने टीचिंग की। उसके बाद खुद का इंस्टीट्यूट ओपन किया और मेरे इंस्टीट्यूट को आज नियर अबाउट एक 4 to 5 years कंप्लीट हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं टीचिंग करता हूँ। शुरुआत में 8 से लेकर 10 स्टैंडर्ड को शुरू किया था क्लास, उसके बाद नीचे और ऊपर दोनों तरफ बढ़ाते गए, ठीक है। मीन्स क्या 11-12 को भी कोचिंग शुरू कर दिया और नीचे के जो क्लासेस थे 1st से लेकर तो 7th स्टैंडर्ड के, उनके लिए भी कोचिंग यहाँ पर स्टार्ट कर दी। अब लॉकडाउन में क्या करना, तो चलिए भाई यहाँ पर चूज कर दिया कि भाई हमारा जो हमारे साउथ सर है उनसे ज्वाइन हो जाते हैं और यहाँ पर टीचिंग कर लेते। तो टोटल एक्सपीरियंस 7 ईयर्स का, उसमें से 2 ईयर्स का इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस, 5 ईयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस। उसके बाद आप बोलोगे सर टीचिंग तो आपने 1st से लेकर 12th स्टैंडर्ड तक की राइट ना? नहीं, तो यहाँ पर मैंने उसके बाद जब मेरे कोचिंग को 1 साल होने के बाद यहाँ पर क्या किया मैंने, तो एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स को भी पढ़ाना शुरू कर दिया, क्योंकि मैंने AFO की बहुत सारे एग्जाम दे दी थी, 2 एग्जाम ऑलरेडी दे दी थी, तो तीसरी एग्जाम मैं देने वाला था। उस वक्त मैं मेरे साथ और एक 4-5 बंदे थे जो कि मेरे क्लासमेट्स ही थे, तो साथ में प्रिपरेशन करते थे, उनको टीचिंग करवाता था, ठीक है। उसके जस्ट नेक्स्ट ईयर एक बैच निकली जो कि AFO के लिए थी, ठीक है। तो आप स्क्रीन पर अच्छी तरह से चेक कर सकते हो। तो एग्रीकल्चर का टोटल एक्सपीरियंस मुझे 3 ईयर्स का है, ठीक है। यहाँ पर मैंने जो एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स है 700 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स मैं यहाँ पर पढ़ा चुका हूँ। और इतना ही नहीं, तो मेरा जो इंस्टीट्यूट है, इस इंस्टीट्यूट में से नियर अबाउट 5000 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स यहाँ से पढ़ के निकल गए, ठीक है। सिलेक्शन भी बहुत सारे हो गए और यहाँ पर मैं प्रिपरेशन जो करवाता हूँ 1st से लेकर 12th स्टैंडर्ड को, तो मैंने दूसरे टीचर्स लगाए, ठीक है। और मैं खुद क्या करता हूँ, एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स का प्रिपरेशन करवाता हूँ। उसमें जो भी एग्जाम्स आती है वो स्क्रीन पर आप अच्छी तरह से देख सकते हो, नीचे की लाइन आपको दिखेगी, IBPS, AFO, ICAR, NSC, JET, JRF, BHU एंड प्री-PG, ये जो एग्जाम्स है मैं यहाँ पर इन एग्जाम्स का प्रिपरेशन करवाता हूँ, ठीक है। आगे देखते हैं भाई। अब देखो भाई, अचीवमेंट जो है मेरी, बहुत सारे सिलेक्शन से आप स्क्रीन पर देख सकते हो, इस पर मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, ठीक है। और फिलहाल जो UPSC कंडक्ट कर रही है एग्जाम, उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिसका ऑप्शनल जो सब्जेक्ट होता है वो एग्रीकल्चर होता है, वो भी मेरे पास आते हैं। एक्चुअली प्रिपरेशन के लिए नहीं, क्लास नहीं लगवाते, जस्ट एक डाउट क्लियर करने के लिए मेरे पास आ जाते हैं। मेरे यहाँ पर स्टडी रूम भी मैंने ओपन कर लिए, कहाँ पर मेरे क्लास में, क्योंकि 10th स्टैंडर्ड के बच्चों को पढ़ाने के लिए। जब स्टडी रूम में अच्छी खासी मीन्स डेवलपमेंट दिख गई, तो मैंने क्या कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लोगों को भी, स्टूडेंट्स को भी मैंने एडमिशन देना शुरू कर दिया। तो आज एक 200+ स्टूडेंट्स थे, मगर लॉकडाउन शुरू हो गया इसलिए वो गांव तरफ निकल गए, ठीक है। तो आगे देखते, यस। अब हमारे कोर्स की तरफ आते हैं कि क्या करेंगे हम इस कोर्स में, कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स यहाँ पर हम स्टडी करेंगे, ठीक है। तो देखो, मैंने आपका जब सिलेबस चेक किया उस वक्त मुझे समझ में आ गया कि आपके पेपर को जो टोटल सब्जेक्ट्स एग्रीकल्चर से बिलोंग करते हैं और फॉरेस्ट्री से बिलोंग करते हैं, टोटल सब्जेक्ट्स कितने आने वाले, तो 16 सब्जेक्ट्स आने वाले, ठीक है। 16 सब्जेक्ट्स जो कि आपको स्लाइड पर, नेक्स्ट स्लाइड पर आपको दिखने वाले, ठीक है। ये देखिए, ये सब्जेक्ट्स आपको एग्जाम में आने वाले, थोड़ा बाजू में हो जाते हो, ठीक है। फर्स्ट सब्जेक्ट है इकोलॉजी, एग्रोनॉमी, वीड साइंस, सॉइल साइंस, सॉइल कंजर्वेशन, इरिगेशन, फार्म मैनेजमेंट, एक्सटेंशन, बॉटनी, ब्रीडिंग, सीड टेक्नोलॉजी, फिजियोलॉजी, हॉर्टिकल्चर, एंटोमोलॉजी, पैथोलॉजी एंड फॉरेस्ट्री। और इसके अलावा और कुछ टॉपिक्स थे और जो टॉपिक्स इन्हीं जो ये जो कोर्सेस है या फिर ये सब्जेक्ट्स है इनसे ही बिलोंग करते थे, मगर मैचअप करके दे दिए थे उन्होंने, ठीक है। इसलिए उनको मैंने जो 17th सब्जेक्ट है उसको मैंने नाम दिया है मिसलेनियस, ठीक है। वो भी आप अच्छी तरह से स्टडी करेंगे, ठीक है। अब 1 by 1 आपको बताना चाहूंगा। इकोलॉजी में हम बहुत सारा स्टडी करेंगे, इन्वायरमेंट रिलेटेड जो भी टर्मिनोलॉजीज है या फिर फैक्ट्स है उनसे रिगार्डिंग हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। एग्रोनॉमी में क्या है, तो अलग अलग जो क्रॉप्स है इंडिया में ग्रो किए जाते हैं, ठीक है, प्रोडक्शन के लिए, तो उन क्रॉप्स के बारे में, उन क्रॉप्स की इंफॉर्मेशन या फिर फिलहाल जो कंडीशन है उनकी, ठीक है, इंडिया में या फिर वर्ल्ड में, तो उसके बारे में यहाँ पर हम स्टडी करेंगे। उसके बाद एग्रोनॉमी की रिगार्डिंग जो भी हमारे फार्म पर अलग अलग ऑपरेशंस कंडक्ट किए जाते हैं उनकी रिगार्डिंग भी यहाँ पर इंफॉर्मेशन हम देखने वाले एग्रोनॉमी, ठीक है। उसके बाद देखने वाले हम वीड साइंस, ठीक है, एनिमी ऑफ क्रॉप्स, ठीक है। वीड साइंस के बारे में भी हम यहाँ पर बहुत कुछ स्टडी करने वाले, टाइप्स ऑफ वीड, उनका क्लासिफिकेशन क्या है, एक्चुअली वीड की डेफिनेशन क्या है,
उसके बाद वीड को कंट्रोल कैसा करना चाहिए, उसे कंट्रोल करने के लिए कौन से मीन्स टेक्निक्स है या फिर केमिकल है, कौन कौन से हम ऑपरेशंस कंडक्ट कर सकते हैं, इन सब के बारे में हम यहाँ पर स्टडी करने वाले, ठीक है। उसके बाद सॉइल साइंस इंडिया में कौन कौन से टाइप्स के सॉइल्स होते हैं या फिर रॉक होता है, उसके बाद कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उन सब के बारे में हम क्या करने वाले हैं यहाँ पर स्टडी करने वाले, ठीक है। उसके बाद सॉइल कंजर्वेशन मीन्स क्या, वाइंड हो मीन्स क्या, हवा जो होती है उसकी वजह से या फिर वाटर की वजह से क्या हो जाता है, हमारी जो सॉइल होती है वो लॉस्ट हो जाती है, ठीक है। क्या होती है, एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर हो जाती है। तो उसे कंजर्व करने के लिए कौन कौन सी टेक्निक्स हम यूज करेंगे या फिर क्या करना चाहिए, ठीक है। इसके रिगार्डिंग एक सब्जेक्ट है, ठीक है, एग्रीकल्चर में, उसके बारे में भी हम यहाँ पर अच्छी तरह से स्टडी करेंगे। ओके, आगे देखते हैं इरिगेशन। देखिए भाई, एग्रीकल्चर बोलने के बाद एग्रीकल्चर में क्रॉप्स आ गए, क्रॉप्स को इरिगेशन प्रोवाइड करना पड़ेगा, तभी क्या हो जाएगा, प्रोडक्शन अच्छा आएगा, ठीक है। तो इरिगेशन के टाइप्स भी देखेंगे, सब कुछ इरिगेशन से रिलेटेड जो भी टर्मिनोलॉजी हो गए, फैक्ट्स हो गए, उन सब के बारे में यहाँ पर हम स्टडी करेंगे, ठीक है। फार्म मैनेजमेंट क्या है, तो इकोनॉमिक्स का ही एक सब्जेक्ट है, ठीक है, एक एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स का ये कोर्स है। उसमें क्या है, तो फार्म मैनेजमेंट, प्रोडक्शन अच्छा आने के लिए हम क्या कर सकते हैं, फार्म को मैनेज कर सकते हैं अच्छी तरह से, कैलेंडर वगैरह बना के। तो वो सब फैक्ट्स जो है उसके रिगार्डिंग वो सब यहाँ पर हम इस सब्जेक्ट्स में स्टडी करेंगे, ठीक है। उसके बाद एक्सटेंशन आता है। एक्सटेंशन का मतलब क्या है, तो जो भी टेक्नोलॉजी है, ठीक है, एक्चुअली क्या हुआ है, आज भी अगर रूरल एरिया में जाते हो, ठीक है, वहां पर जो फार्मर होते हैं वो फार्मर क्या करते हैं, जो ट्रेडिशनल मेथड है, ठीक है, मींस फार्म को कल्टीवेट करने के लिए या फिर क्रॉप कल्टीवेशन के जो ट्रेडिशनल मेथड है वही यूज करते हैं, ठीक है। एक्चुअली अब तक वहां पर न्यू टेक्नोलॉजी अभी तक गई नहीं है, तो वो टेक्नोलॉजी कैसे ट्रांसफर कर दी जाती है, तो इस सब्जेक्ट में मींस क्या, एक्सटेंशन में हम क्या करने हैं उसके बारे में स्टडी करने वाले, ठीक है। आपका सिलेबस मैंने अच्छी तरह से ले लिया है, ठीक है। आपको ये स्लाइड दिखा रहा हूं, ये तो सिर्फ टेम्पररी स्लाइड है, ठीक है, इसमें बहुत सारा पोर्शन कवर किया है। आगे स्लाइड जो दी है उसमें वो मैं आपको टीचिंग नहीं करने वाला हूं, क्योंकि ये वीडियो जो है वो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, आपको जो नेक्स्ट स्लाइड है वो डॉक्यूमेंट में आपको दे दूंगा। जब भी आप एप्लीकेशन ओपन करोगे, जब वीडियो देखोगे, उसके नीचे आपको डॉक्यूमेंट में मिल जाएगा, ठीक है, पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएगा। इसमें हम क्या करेंगे, वो सब इंफॉर्मेशन आपको दे देंगे, ठीक है। आगे देखते हैं, एक्सटेंशन हो गया। उसके बाद बॉटनी का मतलब क्या है, तो क्रॉप का जो भी प्लांट का जो भी अपीयरेंस है उसके बारे में, प्लांट्स में होता क्या है उसके बारे में सब कुछ स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। एक्चुअली एनिमल्स एंड बायोलॉजी जो होती है, बायोलॉजी के दो ब्रांचेस है, ठीक है, 2 ब्रांचेस है बायोलॉजी के, एक है बॉटनी, दूसरा है जूलॉजी। बॉटनी में क्या किया जाता है, तो प्लांट की स्टडी की जाती है, ठीक है, और जूलॉजी में क्या करते हैं, एनिमल की स्टडी करते हैं, ठीक है। तो जो बॉटनी बायोलॉजी के बारे में तो सर अच्छी तरह से पढ़ाएंगे, ठीक है, हमारी जो फैकल्टी है उसमें एक जीव शास्त्र जो पढ़ाने वाले सर है वो अच्छी तरह से आपको सिखा देंगे कि एक्चुअली क्या है, ठीक है। मैं सिर्फ आपको बॉटनी, वो भी कौन सी, एग्रीकल्चर रिगार्डिंग जो भी बॉटनी की कंसेप्ट होगी वो मैं यहाँ पर टीचिंग करूंगा। आगे देखते हैं ब्रीडिंग का मतलब क्या होता है, तो भाई 2 वैरायटीज है, ठीक है, 2 वैरायटीज है क्रॉप की, उन 2 वैरायटीज के कुछ अच्छे कैरेक्टर्स होते हैं, ठीक है, उन कैरेक्टर्स को मैच करना और थर्ड वैरायटी बनाना जो कि वो दोनों भी जो कैरेक्टर्स है वो कंडक्ट करती हो, ठीक है। उसकी वजह से क्या होता है, जो न्यू वैरायटीज हो जाएगी तैयार, तो उससे जो प्रोडक्शन आता था, जो 2 वैरायटी से जो लोकल वैरायटीज थी उनसे जो प्रोडक्शन आता था उससे ज्यादा प्रोडक्शन और क्वालिटेटिव प्रोडक्शन इस थर्ड वन जो कि ब्रीडिंग का प्रोसेस यूज करके हमने जो नई वैरायटी बनाई है उससे ज्यादा प्रोडक्शन आता है। यही कंसेप्ट हम क्या करने वाले, ब्रीडिंग में स्टडी करने वाले। ब्रीडिंग के कुछ टाइप्स है उसके बारे में बात करेंगे, और कुछ क्रॉप्स है जिसमें हम ब्रीडिंग के मेथड यूज करते हैं, अलग अलग मेथड, उनके बारे में भी हम यहाँ पर क्या करने वाले, स्टडी करने वाले, ठीक है। आगे देखिए सीड टेक्नोलॉजी, ठीक है। सीड टेक्नोलॉजी का मतलब क्या है, जो हमारे इंडिया में फार्मर है, ठीक है, फार्मर क्या करते हैं, उनके जो लैंड है, फार्म है, उस पर ग्रोइंग के लिए या फिर सोइंग के लिए वो मार्केट में से कुछ सीड्स लाते हैं, ठीक है ना। तो वो मार्केट से सीड्स क्यों लाते हैं, डायरेक्टली हमारे जो लोकल सीड है, हमारे घर को जो सीड है वो यूज क्यों नहीं करते हैं, ठीक है। तो वो कंसेप्ट जो है उसका आंसर मैं जब ये टॉपिक पढ़ाऊंगा, ठीक है, ये जो सब्जेक्ट है सीड टेक्नोलॉजी, वो जब मैं पढ़ाऊंगा उस वक्त अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगा कि भाई हमारे जो फार्मर लोग हैं वो क्यों मार्केट से सीड्स खरीद के लाते हैं, ठीक है। तो उस वक्त हम देखेंगे। आगे देखते हैं
उसके बाद देखने वाले फिजियोलॉजी, ठीक है। एक्चुअली एग्रीकल्चर या फिर प्लांट में अलग अलग फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस होती है, ठीक है, जैसे कि फोटोसिंथेसिस, ठीक है। फोटोसिंथेसिस क्या होता है कि भाई ऊपर से सनलाइट, ठीक है, हवा में का जो एयर में का कार्बन डाइऑक्साइड है वो, और हमारी जो लैंड है, सॉइल में का कौन सा अलग अलग न्यूट्रिएंट्स और वाटर, इनको मिलाकर जो फूड बनाया जाता है, ग्लूकोज बनाया जाता है, किसके द्वारा, तो प्लांट्स के द्वारा, ठीक है। तो यही जो प्रोसेस है इसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। ये सिंपल लैंग्वेज में होगा, ठीक है। इन डिटेल हम क्या करेंगे, जब भी टॉपिक या फिर वो कोर्स पढ़ेंगे उस वक्त देख लेंगे, ठीक है। बहुत सारे ऐसे रिएक्शंस है, जैसे कि वाटर रिएक्शन है, वाटर रिलेशन है, वो भी वहां पर हम स्टडी करेंगे। रेस्पिरेशन है, वहां पर हम अच्छी तरह से वो जब सब्जेक्ट स्टडी करेंगे उस वक्त हम देख लेंगे। ओके, आगे देखिए हॉर्टिकल्चर, ठीक है। हॉर्टिकल्चर में मैंने आपको बताया था कि हॉर्टिकल्चर और फॉरेस्ट्री, इन दो सब्जेक्ट्स पर मैं ज्यादा फोकस करूंगा, राइट, ऐसा मैं बोला था, है ना। तो क्यों फोकस करूंगा, तो ये क्वेश्चन आपसे आ सकता है। तब फोकस करने की वजह यह है कि भाई जितने भी हम फार्म में जो प्लांट्स ग्रो करते हैं, ठीक है, सॉरी फॉरेस्ट में जितने भी जो प्लांट्स ग्रो करते हैं वो सब क्रॉप बिलोंग्स करते हैं किससे, तो हॉर्टिकल्चर से। हॉर्टिकल्चर में जो भी स्टडी करने वाले वही हमको क्या करना है, जो फॉरेस्ट है उसमें वही क्रॉप का हमको स्टडी करना है, ठीक है। फॉरेस्ट की भी बहुत सारी चीजें यहाँ पर हम स्टडी करने वाले, ओके। ये तो था हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर में अलग अलग फ्रूट क्रॉप्स, वेजिटेबल्स या फिर फॉरेस्ट क्रॉप, स्पाइसेस, इनके बारे में स्टडी की जाती है, ठीक है। इनका कल्टीवेशन, इन पर की जो प्रोसेसिंग होती है उसके बारे में सब स्टडी की जाती है। उसके बारे में हम अच्छी तरह से स्टडी करेंगे यहाँ पर। और दूसरी बात, आगे का जो सब्जेक्ट है वो इंटोमोलॉजी और पैथोलॉजी, दोनों सब्जेक्ट एक साथ हम पढ़ेंगे। क्यों, क्योंकि ये दोनों भी क्या है, तो प्लांट की एक अलग लैंग्वेज में बोले तो वो वाट लगा देते हैं। कैसे, तो भाई वो क्या करते हैं, पेस्ट, अगर आप इंटोमोलॉजी की बात करें तो इंटोमोलॉजी में आपको अच्छी तरह से पता होगा, जब आप फार्म में जाते हो तो अलग अलग कीड़े आपको दिखते हैं, वहां पे इंसेक्ट्स दिखते हैं, राइट ना। तो इंसेक्ट्स क्या करते हैं, वो क्रॉप का जो प्रोडक्शन है, मेन प्रोडक्शन, उस पर इफेक्ट करते हैं, उसे डैमेज करते हैं, क्रॉप को डैमेज करते हैं, या फिर क्रॉप को जो भी प्रोडक्टिव पार्ट होता है, जैसे कि फ्लावर होता है, वहां से नहीं तो बर्ड्स होते हैं, उनको क्या करते हैं, वो डैमेज करते हैं, राइट ना। तो उसके बाद हम देखने वाले पैथोलॉजी। पैथोलॉजी सेम है, वहां पर क्या करते हैं, इंसेक्ट डैमेज करते हैं, यहाँ पर क्या करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्लांट को डैमेज करते हैं। जैसे कि डिसीजेस, अलग अलग डिसीजेस जो होते हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से वजह हो जाते हैं। और डिसीज जो स्टडी करने वाले अलग अलग क्रॉप के डिसीजेस, या फिर अलग अलग की इंटोमोलॉजी में जो हम पेस्ट स्टडी करने वाले, वो अलग अलग क्रॉप के पेस्ट हम क्या करने वाले, यहाँ पर अच्छी तरह से स्टडी करने वाले। उसके बाद आता है फॉरेस्ट्री, जो कि हमको बहुत इंपॉर्टेंट ऐसा टॉपिक है, क्योंकि हमारी जो पोस्ट है वो फॉरेस्ट्री की पोस्ट है। तो डेफिनेटली गाइस वहां से बहुत सारे ऐसे भी सवाल उठ सकते, क्वेश्चन आ सकते, ठीक है। तो फॉरेस्ट्री, हॉर्टिकल्चर, एग्रोनॉमी, इन पर मेरा ज्यादा फोकस रहेगा, क्योंकि ये सब्जेक्ट्स बेसिक है और इनसे बिलोंग करता है फॉरेस्ट्री, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो तीन टॉपिक्स है, तीन सब्जेक्ट्स है, इनमें ज्यादा से ज्यादा मैं आपको डिस्क्रिप्शन पढ़ाऊंगा, उसके बाद ज्यादा से ज्यादा आपसे एमसीक्यूज भी करवा के लूंगा, ठीक है। अब फाइनली मैं बताना चाहूंगा कि टोटल कितना वीडियो कोर्स बनेगा, ठीक है। तो बहुत बड़ा वीडियो कोर्स बनने वाला है गाइस। मैं फिलहाल आपको नहीं बताना चाहूंगा, क्योंकि आप अगर बोलोगे, आप अगर सुनोगे तो मे भी आपको डिस्टर्ब हो जाओगे कि भाई इतना सारा प्रिपरेशन कैसे करेंगे। तो पहला क्लास मैंने अभी देखा था, जो कि बायोलॉजी के सर ने मीन्स बताया आपको कि 80 से लेकर 90 वीडियोस बन जाएंगे, ठीक है। तो आपने उतने नहीं बनेंगे, मगर 70 वीडियोस आराम से बन जाएंगे, ठीक है, जो कि 1 आवर से भी ज्यादा उसमें कंटेंट होगा, राइट। अब आगे की बात आती है कि जो हम यहाँ पर कोर्स लेने वाले उसमें क्या क्या स्टडी करेंगे, कौन कौन सी चीजें यहाँ पर हम स्टडी करने वाले। तो देखिए भाई, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे वीडियो का कोर्स, जो भी वीडियो होगा, जो भी लेक्चर होगा वो वीडियो फॉर्म में हम यहाँ पर देखेंगे। उसके बाद जो भी वीडियो में सिखाया गया है, जो भी इंफॉर्मेशन दी है, वही हम क्या करने वाले, डॉक्यूमेंट में आपको देने वाले, ठीक है। आपको एप्लीकेशन में ये सब चीजें मिल जाएगी, ओके। तो आगे देखिए, उसके बाद क्या, तो नोट्स जो होती है, ठीक है, जो नोट्स होती है वो सॉफ्ट कॉपी में आपको मिल जाएगी, ठीक है। सॉफ्ट कॉपी का मतलब जानते हो, तो जो भी आपको पीडीएफ होती है उसे हम सॉफ्ट कॉपी बोलते हैं, जो कि हम मोबाइल या फिर कंप्यूटर, लैपटॉप में पढ़ते हैं, उसको हम सॉफ्ट कॉपी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद हम क्या करने वाले, तो एमसीक्यूज, उस टॉपिक पर जितने भी पॉसिबल एमसीक्यूज बनते हैं वो हर एक एमसीक्यू मैं यहाँ पर खुद बनाऊंगा, इंटरनेट से सर्च करके आपके लिए यहाँ पर लाऊंगा, ठीक है।
आपको कोई भी प्रकार के एफर्ट्स लेने की जरूरत नहीं है। जस्ट आपको क्या करना है, कोर्स परचेज करना है और डेली मैं जितने भी वीडियोस बनाऊंगा, ठीक है, डेली हार्डली 2 या फिर 3 वीडियोस मैं यहाँ पर अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो वो वीडियो आपको अच्छी तरह से देखनी है, ठीक है। और जो कंटेंट या फिर नीचे जो भी हमारे एप्लीकेशन में जो भी आपको कंटेंट दिया है, वो कंटेंट अच्छी तरह से आपको क्या करना है, पढ़ लेना है, ठीक है। और उसके बाद कुछ भी नहीं करना है, जो आपको टेस्ट दिए सर ने, ठीक है, हमारे एप्लीकेशन में आपको टेस्ट अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है। वो जो टेस्ट है, आपको टेस्ट का अच्छी तरह से क्या करना है, आपको प्रिपरेशन, आप पहले प्रिपरेशन कीजिए, ठीक है। उसके बाद क्या कीजिए, जो पॉसिबल है आप ही सोचते जाइए कि भाई ये जो लाइन है इस पर क्या ऑब्जेक्टिव बन सकता है, ठीक है। मैं तो बनाने वाला हूं, आप भी बनाइए, ठीक है, क्योंकि उससे आपका ज्यादा से ज्यादा प्रिपरेशन बन जाएगा, ओके। और उसके बाद आपको क्या करना है, पहले वीडियो देखिए, उसके बाद डॉक्यूमेंट पढ़िए और लास्टली आपको क्या करना है, टेस्ट देना है। इतना ही करना है, इसको छोड़ के आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आप में से कोई ऐसे भी होते कि भाई मोबाइल है मेरे पास, तो मैं क्या करूंगा, डायरेक्टली इंटरनेट पर सर्च करूंगा, सर्च करके डायरेक्ट मुझे वीडियो मिल जाएगी, मटेरियल मिल जाएगी और मेरी स्टडी भी हो जाएगी। बट भाई जब आप स्टडी करने को बैठते हो, मिल जाएगा आपको कंटेंट, हर बात का कंटेंट मिल जाएगा, बट सब चीजें एक जगह पे और एक ही पर्सन जब आपको पढ़ाता है, ठीक है, और सब चीजें एक जगह पे होती है, तो क्या होता है, तो आप पढ़ते हो, आपको क्या हो जाता है, उसकी आदत हो जाती है। मगर हर एक क्लास अलग पर्सन आता है, पढ़ाता है, आपको 10 वीडियो अवेलेबल होते हैं, उसमें से कौन सा लूं, कौन सा चूज करूं, ये समझ में नहीं आता है आपको। तीसरी बात, आप पर कोई पाबंदी नहीं होती, क्योंकि कोई टाइम टेबल नहीं होता है, या फिर कोई आपको बोलने वाला नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। तो यहाँ पर हमारे जो अपना जो एप्लीकेशन है, वहां पर क्या है, रोज डेली कुछ वीडियोस कंटेंट यहाँ पर अपलोड हो जाएगा, तो आपको भी पता हो जाएगा कि भाई आज का कंटेंट इतना था, आज का मेरा स्टडी इतना था, आज का हो गया कि नहीं, कल जो आने वाला है वो कौन सा आने वाला है, इसके बारे में सब आपको पहले से इंफॉर्मेशन होगी, ठीक है। उसके हिसाब से आप क्या करोगे, प्रिपरेशन करोगे। तो यही बात है, यही पॉजिटिव क्या पॉइंट्स है इस एप्लीकेशन के, या फिर जो आप कोर्स, कोई भी कोर्स हो, जब कोर्स खरीदते हो तो वहां पर सब कंटेंट एक जगह पे होता है, आपको 10 जगह पे वो कंटेंट ढूंढने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। तो उसी वजह से जो हम यहाँ पर पढ़ाएंगे, मैं ही नहीं, हमारे साथ जो हमारी टीम है 5-6 लोगों की, ठीक है, 5-6 टीचर यहाँ पर सर ने लगाए हैं, ठीक है, ठीक है। तो उनकी टीम है, वो जो डेली आपको पढ़ाएंगे वही आपको क्या करना है, लर्न करना है। अब भाई ये देखो, ये जो जनरल इंफॉर्मेशन है इसी क्लास में होगी, इसके बाद कभी भी मैं ये जो टाइम पास नाम की जो चीज है, जो टॉपिक को छोड़ के जो बातें की जाती है, वो सिर्फ इसी क्लास में होगी, इसके बाद कभी नहीं होगी, ठीक है। आगे देखते हैं भाई, आगे जो है ना, यही डॉक्यूमेंट है, यहाँ पर आपको पूरा सिलेबस दिखता होगा, ठीक है, आपको स्क्रीन पर अच्छी तरह से दिख रहा है। बहुत सारे आगे मीन्स स्लाइड्स है, ठीक है, वो है ना, वो अगर स्लाइड अगर आपको डिस्क्राइब करता बैठूंगा ना, 1 आवर से भी ज्यादा टाइम आपको लग जाएगा, ठीक है। जो वीडियो हो जाएगा 1 आवर से भी ज्यादा हो जाएगा, और ये वीडियो है इंट्रो वीडियो, ठीक है, इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है आपको, तो होगा उतना छोटा वीडियो रखना ही अच्छा है। तो मिलते हैं हमारे मेन कोर्स में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।